सो हेलो गाइस। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी रहेगी और क्या इसका आखिरी में इन द एंड पर्पस निकलेगा, पर मैं आज मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने आया हूँ, स्पेशली फॉर मैन। बिकॉज हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं और वैसे भी लोग हैं, तो उनमें हम अक्सर ना इमोशनली अनस्टेबल होते हैं या फिर इमोशन ज़ाहिर नहीं कर पाते मेंस। उस सोसाइटी ने कोड बना रखा है ना कि मैन कैन नॉट क्राई, दे आर ऑफन वेरी पावरफुल एंड बहुत सारे मिथ्स हैं और ना हम किसी से शेयर कर पाते। दोस्त से मिलते हैं तो ज़रा सी कोई सीरियस बात हुई, उसके बाद फिर हंसी ठिठोली में ख़त्म कर देते हैं। बल्कि ये मैंने गर्ल्स में देखा है, गर्ल्स में इमोशनली अवेलेबल होती हैं, गर्ल्स एक दूसरे की सपोर्ट करती हैं एंड दे इजीली क्राई, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। चलो खैर, मैं अभी कंपैरिजन करने तो आया नहीं, पर मैं वैसे ही मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने आया हूँ, स्पेशली फॉर मेंस। सभी के लिए है वैसे, लेकिन सो आई शुड गो अहेड। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं तो उसको रीड आउट करके मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। सबसे पहले तो हमारे में ये एक दिक्कत है यंगस्टर्स में कि हमें हॉबी नहीं पता है अपनी, कि हमें क्या पसंद है। हॉबी में बहुत चीज़ें आ सकती हैं, डांस पसंद है, रीडिंग बुक्स, किसी को जिम भी पसंद है, किसी को बाइक पे घूमना, गाड़ी में घूमना वो भी पसंद है। लेकिन हमें पता ही नहीं, हम अनइंटेंशनली कर रहे हैं, अच्छा ये करके मज़ा आ रहा है तो कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। हॉबी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी तुम बहुत परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, गुस्सा है, या वैसे भी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हॉबी करके मेंटल पीस मिलता है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मम्मी पापा को, उनको तो बहुत कमों को हॉबी पता है। हम तो चलो एक नया शब्द मिला है कि हाँ हमें सीखनी चाहिए, तो एक हॉबी फर्स्ट पॉइंट कि हमें आज से कि हमें एक हॉबी ढूंढनी है खुद की। अगर तुम्हें पता है अपनी हॉबी तो वेल एंड गुड। सेकंड पॉइंट, व्हाट गिव्स यू पीस, वेदर इट म्यूज़िक, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग मूवी। Like another example, like if you are really stressed or want to do or be very sad, you watched a movie in theater, it's good. Like watching a sad movie in theater, हमारे इमोशनल सेंसेस, इमोशनल जो तुम्हारा वो है सैडनेस को निकालता है, और हैप्पीनेस मूवी से तुम्हारे हैप्पीनेस हार्मोन्स निकालता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। Spending time with your family, like talking about your day, it's a very good thing. Like रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तुम कॉलेज जा रहे हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, कुछ भी हो, स्कूल में हो, तुम अपना दिन के बारे में बता सकते हो। स्पेशली टू बॉयज़, वो बताते नहीं हैं वैसे भी। तो उससे क्या है, हमारे अंदर जो बर्डन भरा हुआ होता है ना, वो निकल जाता है। बोलने से कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कोई बात रख रहा हूँ घर वालों को या किसी को, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशन ही निकालेंगे। बस बात अगर बोल भी दी ना, तो वो अंदर से निकल जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। वेदर इट विल बी रीडिंग से भी हमारा माइंड काफ़ी एक पीस में आता है और एक फोकस बढ़ता है। म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, सुनते रहते हैं, कहीं जाते हैं मेट्रो में या वैसे ईयरफोन्स लगे होते हैं। बाकी एक पॉइंट वो काफ़ी अच्छा है कि हमें घर वालों से ज़रूर बात करनी चाहिए। बहुत से हैं लोग जो घर वालों से बात नहीं करते, थोड़ा उखड़े रहते हैं, ये भी है एक चीज़। थर्ड पॉइंट हमारा है गो आउटसाइड, एक्सप्लोर, खुद जाना शुरू करो, अकेले घूमो, दोस्तों का भी घूम सकते हो, लेकिन अकेले घूमने से तुम्हें समझ आएगी कहाँ क्या कैसे रिएक्ट करना है। बहुत बड़ी है दुनिया, ज़रूरी बात है कि देखो उसके लिए बाहर घूमने के लिए पैसे चाहिए, पर
अभी के लिए आसपास दिल्ली में घूम लो या बाहर भी घूम सकते हो, आउट ऑफ दिल्ली इतना तो घूम ही सकते हैं हम। एक्सप्लोर करने से हमें बातचीत करनी भी आती है। कहीं अगर हम जाएं पहाड़ों पे, नैनीताल या अपना शिमला, तो वहाँ जाके खुद हमने होटल्स बुक नहीं करे, वहाँ जाके खुद देख रहे हैं या पहले से ही प्री बुक कर लिया, लेकिन 10 चीज़ें होती हैं। खाने में क्या ऑर्डर करना है, रेट कम कराने हैं, तो खुद करने चाहिए। उससे हमें दुनियादारी भी थोड़ी आती है, बाकी थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है इन चीज़ों से। अकेले घूमने में, सोलो ट्रैवलिंग से भी बहुत अच्छा आता है। चौथा हमारा पॉइंट है जो मैंने अभी पहले बताया, शेयर व्हाट यू आर डीलिंग। लाइक वैसे भी कि अगर किसी लाइफ में कोई स्ट्रगल वाला फेस चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो हमें शेयर करना चाहिए किसी हमारे दोस्त से या फिर घर वालों से। शेयर करने से क्या है, एक तो चीज़ें कम होती हैं, हमने हमारा मन से बोझ हटा, दूसरा के उसको प्रॉब्लम भी फिर हमें सबको चलती है पता, तो उसका भी सॉल्यूशन निकलता है, ऐसे एकदम से नहीं निकलता। तो शेयर करना अच्छी चीज़ है। लोग सोचते हैं कि हम क्यों शेयर करें, हम अपने अंदर ही अंदर रखेंगे बात, तो वो गलत है। शेयर करना चाहिए। अब हर किसी को नहीं शेयर करना चाहिए। अब जैसे आएगा मेरा अभी कोई नया दोस्त बना, उसको मैं कर रहा हूँ, या ऐसे ही कोई मैं बाल कटवाने गया उसको कह रहा हूँ, तो वो तो हंसेगा और वीक समझते हैं लोग। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, जो हमारे क्लोज़ हैं उनको तो करना चाहिए। आएगा किसी को गली के तुम सिक्योरिटी गार्ड को शेयर कर रहे हो, तो वो बात है, क्योंकि उससे इतना वो मदद कर नहीं पाएगा ना। एक ये है, जो मदद कर पाएगा या थोड़ा है दोस्त या रिलेटिव, उसमें वो है, कर सकते हो तुम शेयर। चौथी जी, पांचवा पॉइंट है हमारा, टॉकिंग टू अ थेरेपिस्ट शुड बी प्रमोटेड। लाइक अरे ये गर्ल्स वाली दिक्कत है, थेरेपिस्ट से बात करना, ये क्या है, ये नहीं होना चाहिए। थेरेपिस्ट ये आजकल मुझे लगता है काफ़ी को ज़रूरत है, क्योंकि क्या है, थेरेपिस्ट सिर्फ ये नहीं होता कि तुम मतलब ऐसे लोग समझते हैं कि ये तो पागल है, पागल लोग कर जाते हैं थेरेपिस्ट पे। थेरेपिस्ट मान लो, काउंसलर मान लो, ये सभी हैं। तो थेरेपिस्ट ज़रूरी नहीं है, पागलों का इलाज नहीं होता। उसमें ये होता है कि हमारे में कोई कमियां हैं, हैबिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स है, कि मैं कोई चीज़ सुन के मैं इरीटेट हो जाता हूँ, जबकि कोई होने वाली नहीं है। या फिर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लिखते लिखते मेरे से ऐसे मतलब इंक लग गई, तो मुझसे इरीटेट हो गया एकदम से, एनजाइटी हो गई, या बहुत वो हो गया। तो थेरेपिस्ट से क्या है, वो धीरे धीरे हम चीज़ों को सुधारते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है वो बेकार वाला कि हम फिर दवाई ले लें, दिमाग ही बंद हो जाएगा, या फिर हम करेंगे तो, लेकिन उस एक्शन से जैसे हमें स्ट्रेस होता था पहले, तो स्ट्रेस नहीं होगा वो, तो वो बेकार है। थेरेपिस्ट से बात करो, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती हैं। छठी चीज़ हमारी है, यू कैन डू इट। लाइक कोई भी फेज़ में हो आप, सीवियरली सैड या एनजाइटी या फिर कोई बुरा ख़राब टाइम चल रहा है, तो हम कर सकते हैं। सफरिंग ख़त्म होगी, उसके बाद ही खूबसूरत सफ़र आएगा, तो हर किसी की ज़िंदगी में है। बस हम उसमें सफरिंग में इतना खुद को सोच के वो कर लेते हैं कि उससे वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। अब मेहनत करने वाले में तो फिर जो होते हैं, जो पूरी फैमिली है, वो भी एक कमाने वाला है, वो भी जाके कमा ही रहा है, उसकी लाइफ में कितनी स्ट्रगल है। शुगर बीपी आजकल बहुत है, लोगों को कर रहे हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड है गली में होते हैं, या जो साफ़ सफाई करते हैं, तो उनके में भी काफ़ी है। तो ये है, प्रॉब्लम्स हैं। किसी पे चलाने के लिए टू व्हीलर नहीं हो, साइकिल से जा रहा है काम पे, तो बहुत है स्ट्रगल्स। तो ये मेरे को लगता है कि हाँ, हम बस अपने आप को इतनी चीज़ें बढ़ाते हैं। पैनिक अटैक भी इसलिए आते हैं, इतनी सी चीज़ होती है वो, उसको हम इतना सोच लेते हैं, इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, बहुत बड़ा सोच लेते हैं इतना ज़्यादा, तो उससे फिर वो इतनी ज़्यादा दिमाग पे आती है, उससे फिर पैनिक अटैक आता है।
कोई भी चीज़ हो सकती है। ब्रेन हैमरेज भी मेरे को ब्रेन हैमरेज भी ऐसे ही होता है, कोई चीज़ छोटी चीज़ है उसको इतना बड़ा दिमाग में लगा लिया उससे होता है। तो ये है, चीज़ों को लाइटली लेना चाहिए, पोलाइट हार्टेड भी होना चाहिए। एक पॉइंट मैं और शेयर करना चाहूँगा कि ईगो भी है आजकल लोगों में बहुत, हमारे में ही, सब में ही है। इसने मेरे को कैसे बोल दिया ऐसे। ईगो के बहुत साइंस होते हैं कि मेरे को कोई सही बात ही बता रहा है तो मैं वो सोचूंगा कि इसने मेरे को कैसे कैसे बोल दिया, गुस्सा हो जाऊंगा, कैसे कैसे बोल सकता है। एक ये है, ईगो भी हमारे में धीरे धीरे कम मतलब करनी चाहिए हमें। मुझे लगता है कि हमें जैसे सबको घर के काम काफ़ी करने चाहिए, जैसे करते ही हैं सब, लेकिन जैसे फ्लश साफ़ करना वो करना चाहिए, उससे भी कम होती है ईगो। झाड़ू पोछा मारना चाहिए, कभी मेड नहीं आई या वैसे भी कर सकते हो। घर के काम करना, जैसे हम भी कर सकते हैं, हम भी वेजिटेबल शॉप कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो ये करने चाहिए काम। सॉरी और थैंक यू को प्रमोट करना चाहिए। आजकल लोग सॉरी नहीं बोलते या बोल पाते नहीं। ऐसा नहीं हर बात पे बोलो, लेकिन कोई बात तुम्हें लगती है तो सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी से जिसकी बड़ी ईगो होगी वो सॉरी नहीं बोलेगा। थैंक यू भी बोलना चाहिए। ये दोनों काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि मतलब हर टाइम नहीं बोलने चाहिए, लेकिन जब ज़रूरत लगे तो बोलो, अच्छी चीज़ है। कोई तुम्हारे काम आ रहा है, वो हो रहा है तो अच्छी चीज़ है, बोलना चाहिए। एक मुझे चीज़ लगती है कि हमें ना फ्रेंड्स बड़े अच्छे बनाने चाहिए। हमारा फ्रेंड सर्कल भी डिफ़ाइन करता है हमारे उसमें कि हम कैसे हैं। आजकल फ्रेंड्स भी अच्छे रहे ही नहीं हैं, लोग भी अच्छे नहीं रहे। फ्रेंड्स अच्छे बनाने चाहिए कि हमारा सब कुछ फैमिली सर्कल, फ्रेंड सर्कल, यही सब बनाता है ओवरऑल पर्सनैलिटी। आज तुम कहीं कॉलेज में या कुछ कमा रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उनकी ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। लर्न टू से नो। लोग नो नहीं बोल पाते, नो बोलना आना चाहिए। नो इसलिए बोलना चाहिए कि तुम्हारी मेंटल पीस उससे सही रहेगी। मुझे कुछ, मैं घर पे थक रहा हूँ बहुत, मेरा दोस्त बोल रहा है भाई आ जा यार, वो वहाँ चलना है। अब मैं नहीं बोलूँगा तो मेरी मेंटल पीस ख़राब हुई, मेरी एनर्जी भी ड्रेन हुई। मैं घर पे आराम करता, कल काम पे जाता या जो भी कुछ करता, थक जाऊँगा ना, फिर कल मेरा काम नहीं हो पाएगा। मना करना आना चाहिए। एक बार बुरी लगेगी लेकिन सही रहेगा। सीधी बात है। यहाँ पे तुम आए हो, तुम अपने लिए आए हो, कोई तुम्हारी मदद कर रहा है, चलो कर रहा है, पर अल्टीमेटली तुम्हें ही करना है जो करना है। तुम कमा रहे हो, अपने लिए कमा रहे हो, तुम खाओगे, दूसरा तुम्हें नहीं दे रहा। तुम्हें चाहे मदद कर देगा, वो कर देगा, पर करना तुम्हें खुद ही है। कोई तुम्हें एक दिन बिठा लेगा, 2 दिन बिठा लेगा, तीसरे दिन वो भी वो होने लग जाएगा। सच बात है। इतनी उसको लेनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ तो अपना रखना चाहिए। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ एंड योर फैमिली फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स इज सेकंड। होना चाहिए ये। जिम जाओ। जिम इसलिए नहीं आजकल है कि हाँ बॉडी बनाओ, 6 पैक एब्स हो, लोअर फैट परसेंटेज हो, यहाँ कहीं शो ऑफ करने के लिए इंस्टाग्राम पे, लेकिन जनरल फिटनेस के लिए जिम गिव्स यू मेंटल पीस। तुम्हारा अगर मूड ख़राब है, बड़ा फिर परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, तो जिम जाके तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। मैं ऐसा भी स्ट्रेस की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ना हो जाता है बहुत कि मतलब बाहर निकलो, रोड पे 2 व्हीलर है, तुम पे गाड़ियाँ पे हॉर्न मार रहे हो, कहीं जाते हो वहाँ पे दोस्त में तुम्हारे में कोई इनसेंसिटिव जोक मार देता है, स्पेशली इन बॉयज़। और
किसी की बात, हम भी सेंसिटिव हो गए काफ़ी, किसी की बात बुरी लग गई, उस बात से स्ट्रेस। मतलब हमें ना, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है ना, ये सभी की ले लो, वुमेन की भी स्पेशली, सभी की, मतलब बोथ द जेंडर। अभी जैसे मैं 27 साल का हूँ, तो मेरे को चीज़ें थोड़ी समझ आई हैं धीरे धीरे। ऐसे ये मैंने कहीं पढ़ी थी चीज़, धीरे धीरे जैसे कहीं हम उम्र बढ़ती है तो हमें एक्सपीरियंसेस और वो आता है, तो हम शांत होने लग जाते हैं, ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा सैड। इस उम्र में ज़्यादा हार्मोन उछल पुछल होते हैं, इस उम्र में आशिकी लड़ाने का भी बहुत वो करता है, बहुत चीज़ें हैं, गुस्सा भी बहुत एकदम से आ जाता है, एकदम से पी, खुशी भी इतनी ज़्यादा। तो अभी मेरे में भी थोड़ा वैसे कम हुआ, लेकिन अगर 18-19 उसमें लो तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही है। तो करना चाहिए जिम भी, मेंटल भी, जनरल फिटनेस के लिए। तो हमें स्ट्रेस वगैरह ये भी सब ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से हमें देखना चाहिए। और मैं तो ये बात बोलूँगा, अब थोड़ा वो लगेगा, पहले के ज़माने में जब ब्रिटिश यहाँ पे थे, वो कर रहे थे, राज था उनका, तब कितनी हमें सज़ा मिलती थी, कितनी उन्होंने वो करी है। काला पानी की तुमने अगर सुनी हो, उन्होंने क्या क्या करा है। एक ही जगह वो तेल निकलवाते थे, वहीं कहीं नहीं जाना, पूरे 24 घंटे वहीं करना है, फ्रेश होना है, यूरिन का है वो वहीं होता रहेगा। और अगर बैठा कोई तो फिर खाना नहीं मिलेगा। मेरे थोड़े फैक्ट्स गलत हो सकते हैं इसमें, क्योंकि मेरे को इतना, मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी वो। तो और भी बहुत चीज़ें हैं, भगत सिंह जी ने कितना वो करा था। तो इनकी मेंटल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ, मतलब इनकी वो मेंटल काफ़ी वो था, स्ट्रॉन्ग, मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। अब धीरे धीरे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन आई, तो फिर हमारे में वो हो गया काफ़ी स्ट्रेस आउट। पहले तो लगा लो आज से 10 साल पहले काउंसलर सिर्फ, मैंने भी ये सुना था, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि स्कूल में जो काउंसलिंग करते हैं ना, मैंने वही सुना था कि जो बच्चा शैतानी ज़्यादा कर रहा है ना, या फिर जिसके नंबर कम आ रहे हैं, स्कूल में काउंसलर होता था। मेरे स्कूल में तो एक ही तो थे, एक फ्लोर में एक ही थे, अब शायद ज़्यादा हो, तो वो उन पे जाते थे, जो शैतान वैतानी ज़्यादा करता था, इनके नंबर कम आते थे, वही जाते थे। तो मेरे स्कूल में तो यही था। अब मैंने आप काउंसलिंग के भी जो साइकियाट्रिस्ट ये सब ज़्यादा होने लग गए हैं, कि आजकल लोग फिर स्ट्रेस भी ज़्यादा होने लग गए हैं, काम का प्रेशर ही बहुत है, बहुत सी चीज़ें भी हैं हमारे में कि हम पैसे ज़्यादा कमाना है, ये चाहिए वो चाहिए, शो ऑफ करना है, ज़्यादा ही हो रहा है आजकल, पहले इतना नहीं था। तो वो अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो हमें फिर क्या हो पाते हम फ्री। एक ये क्वेश्चन भी है, मैं कुछ वो डिबेट नहीं खड़ा कर रहा, पर मैं वैसे बता रहा हूँ। तो यही है, हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, एस्केपिज़म इज़ नॉट ओके। लाइक आजकल लोग एस्केप करते हैं, कुछ स्ट्रेस हुआ, प्रॉब्लम हुई, तो गलत चीज़ें करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, कन्फ्रंट द प्रॉब्लम। अगर इन पे, मतलब अगर तुम्हारे पे बाइक, स्कूटी या गाड़ी है, तो उस पर घूम के कभी हो रहा हो, निकलो बाहर, घूमो फिरो। ज़रूरी नहीं है दोस्त साथ में हो, कोई हो, अकेले भी तुम कर सकते हो चीज़ें, अकेले भी सब कुछ ही अकेले करना है। वो कड़वा सच है, अभी तुम साथ में हो, कॉलेज में हो, कहीं हो, साथ में है दोस्त, फिर बाद में सब अलग हो जाएंगे, नौकरी वो पेशे करेंगे, वो कौन तुम कौन, सब अकेले ही करना है। फैमिली जब चलाते हैं, अपने पापा को तुम देखो, मम्मी पापा को, कितने फ्रेंड्स हैं उनके, चलो हैं भी तो वो तुमको वो परिवार का देखते हैं ना, या फिर तुम वो दोस्तों का तुम्हारी तरह हैंग आउट करते हैं, तो चलो है तुम्हारा फेस, घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक ये बात है कि अब अकेले करनी चाहिए चीज़ें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ अकेले ही करो, लेकिन अगर तो मतलब दोस्तों का भी घूमना चाहिए, ऐसी कोई वो नहीं है। पर ये नहीं होना चाहिए कि अगर तुम्हारा दोस्त नहीं आ रहा तो तुम घूमे नहीं,
तुम्हारा मूवी देखनी है, तुम्हें कहीं खाने जाना है, तुम्हारा दोस्त नहीं आ रहा, तुमने करा नहीं। तो मैंने ऊपर बोला था दोस्तों का भी करो, लेकिन ये करो, तुम्हारी चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए, मतलब तुम डिपेंडेंट ना हो उस पर, ठीक है। स्ट्रेस ईटिंग इज़ ओके इफ़ डन ओकेजनली। जैसे हम स्ट्रेस में कभी कभार होता है कि ज़्यादा खा लेते हैं, मीठा ज़्यादा खा लेते हैं, तो उस पर भी वो कि इतना खा लिया, कोई नहीं, कभी खा लिया कोई नहीं, आए दिन खा रहे हो तो गलत है। और सबसे बड़ी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, नथिंग इज़ वेरी बिग। कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है कि तुम उसके लिए कुछ गलत कदम उठाओ। तो ये है, अगर ज़्यादा दिक्कत है, अगर मेंटल इश्यूज़ हैं, तो टॉक टू अ काउंसलर और थेरेपिस्ट। कोई वो नहीं है इसमें, कोई छोटी चीज़ नहीं है। और हमें मेडिटेशन भी करनी चाहिए, एक सिंपल प्राणायाम भी कर सकते हो। इसमें आंखें बंद करके एक नाक से सांस लो आराम से, ऐसे यहाँ से अंदर लिया, यहाँ से बाहर छोड़ा, फिर दूसरी से सांस लो, दिन के मैं कह रहा हूँ 5 मिनट कर लो, 10 मिनट भी नहीं कह रहा। स्टार्टिंग में 5 मिनट करो, फिर बढ़ा के 10 मिनट कर लेना, सुबह कर लेना है, कभी भी कर लो। दिमाग भटक रहा होगा ना कहीं भी, प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाएगा। या ओवर थिंकिंग चल रही है, एंजाइटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, पैनिक अटैक आ रहा है, चेस्ट में दर्द हो रहा है, कुछ भी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। स्ट्रेस, फियर, डर से भी, पैनिक से चेस्ट में दर्द होता है, और इतने बड़े बड़े होते हैं, इनसे फिर वो भी हो जाती है डेथ वेथ। कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती जिसके लिए कुछ कदम उठाया जाए। उन्होंने जंगें जीत ली, 200 साल राज करा उन्होंने, इतनी सज़ाएँ दी उन्होंने, वो तब नहीं आ रहे, मरते दम तक भी सर ऊंचा करके मरे थे। वो इतनी उनके बहादुरी के किस्से हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के कितने हैं, इतनी मेंटल पीस है उनकी, करते रहे, जुल्म उठाते रहे, कर ले भाई कर ले, कितना कर ले, कितना करा उन्होंने, तो हम नहीं कर सकते क्या? तो अरे छोटी चीज़ है, कोई नहीं, हुआ, सबका अपना वो होता है, सबका। मैं एक बात बोलूँगा, जैसे मैं अगर 27 साल का हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस और उसमें मेरी उम्र में और भी एक और 27 साल का होगा जो मेरे से ज़्यादा होगा। हर किसी का ज़्यादा कम होता है, लेकिन उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो उसने किस उम्र में जिम्मेदारियाँ उठा ली घर की, क्या वो कमा रहा है, तो हर किसी का अलग होता है। मैं से कंपेयर करूँ, मेरे से कम भी होगा कोई, लेकिन कंपेयर करना वर्थलेस है, कंपेयर करने का कोई है नहीं। इतने मेरे से छोटी उम्र के मेरे से ज़्यादा वो होंगे इंटेलेक्चुअल, तो इसमें कंपैरिजन कुछ है ही नहीं कि हम कंपटीशन भी करते हैं आजकल कि हाँ ये मेरे से ज़्यादा कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत चीज़ें हैं। बाकी अभी तो मैंने ऐसे ही मेरा पेपर ख़त्म हुए थे, तो मैं खाली बैठा था, तो मैंने कहा कुछ बनानी चाहिए वीडियो, काफ़ी टाइम से सोच भी रहा था मैं, तो मैंने बना दी। अगर आपको चाहिए कुछ पार्ट 2 है, कोई और टॉपिक चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, या इससे रिलेटेड ही, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। बाकी वुमेन का भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए मेंटल हेल्थ का या वैसे, तो ज़रूर बताना, मैं और भी कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ, मेरे बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, बाय बाय।